मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल ज्योति कलेसिया में आपका स्वागत है। आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है अन्य जातियों में से जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, किन किन से बचना है। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी दयालु महान परमेश्वर पिता, आज के संदेश को देने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें प्रभु जी। और जितने भी संदेश को सुनते हैं खुदा, आप उनके जीवन में आशीष दीजिए खुदा। ये मेरी दुआ है यीशु के नाम में, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का विषय है अन्य जातियों में जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, किन किन से बचना है। बाइबल हमें 4 बातों से, जो अन्य जातियों में से जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको बचना चाहिए मेरे प्रियो। और ये प्रेरितों के द्वारा जो है पहले सदी में ही बताया गया है मेरे प्रियो। आइए हम उस वचन को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों की काम की पुस्तक और 15 अध्याय और 19 और 20 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटों के मांस से और लहू से दूर रहे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर पहले सदी में ही कई बातों के विषय में बहस होने के बाद में यहाँ पर जो है सारे प्रेरित लोग एक जगह इकट्ठा होकर जो अन्य जाति से जो प्रभु में आए हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है कुछ बातों को बोला गया है मेरे प्रियो। और इसलिए जो अन्य जातियों में से जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको किन से बचना चाहिए। सबसे पहली बात तो मूर्तों की अशुद्धता। सबसे पहली बात मूर्तों की अशुद्धता, और इसी को हम बोल सकते हैं मूरत पर बलि की हुए मूर्त से, और या तो मूर्तों के सामने बलि किए हुए मांस से। आप लोग जानते हो मेरे प्रियो, मूर्त के सामने, क्योंकि हम मसीह पर विश्वास करते हैं और मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए केवल एक ही परमेश्वर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर त्रिएक रूप में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और हमारा विश्वास है, हम तीनों पर विश्वास करते हैं अर्थात, और हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात तो मूर्तों की अशुद्धता से हमको बचना है। मूर्तों पर बलि किए से हमको बचना है, या मूर्तों के सामने बलि किए मांस से। मूर्त के सामने जो भी बलिदान किया जाता है मेरे प्रियो, जो भी चढ़ाया जाता है, आप उनसे आपको बचना है मेरे प्रियो। जैसे कि यहाँ पर मूर्तों के सामने बलि किए हुए मांस से, कहने का मतलब मेरे प्रियो, हम लोग भी जब अन्य जाति में से थे मेरे प्रियो, हम लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम भी क्या करते थे, हम भी उस मूर्त को एक आस्था रखते थे और उसी पर विश्वास करते थे, और उसके सामने जो भी चढ़ाया जाता था, हम उसको क्या करते थे, सेवन करते थे, हम उसको खाते थे। लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए, ऐसा बाइबल सिखाता है। क्योंकि अन्य जाति जो है, अन्य जाति के पास में उनकी एक अलग जो है उनकी व्यवस्था है। उनके पास में परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, जैसा इजरायलियों को दिया गया है या जैसा प्रभु यीशु मसीह के चेलों को दिया गया है। तो दूसरी बात है लहू से अर्थात अन्य जाति में क्या होता है, लहू समेत जो है मांस को खाया जाता है, या कई लोग जो है लहू को भी पी जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें लहू से हमें बचने के विषय में कहता है, और कई लोग जो है लहू समेत जो है पकाकर खाते हैं। और कई लोग जो है जब बाजारों से मांस को लेकर लाते हैं, तो वे लोग लहू सहित उसे धोते नहीं है मेरे प्रियो, उसको क्या करते हैं, लहू समेत उसको पकाते हैं।
या जो ब्लड निकला रहता है, लहू निकला रहता है, उस लहू को भी उसमें डाल देते हैं। और तीसरी बात है गला घुटे हुए के मांस से मेरे प्रियो। और अन्य जाति अक्सर जो है, जो बाजारों में जो अर्थात जो है उसको मारा जाता है, अर्थात गला घोट कर उसको क्या किया जाता है, मारा जाता है, उसके बाद में जो है उसका कटिंग करके बेचा जाता है मेरे प्रियो। लेकिन गला घोटे हुए के मांस से हमको बचने के विषय में यहाँ पर बाइबिल हमको सिखाता है मेरे प्रियो। और उसके बाद में चौथा पॉइंट है व्यभिचार से। व्यभिचार से भी बचने के विषय में बाइबिल हमको स्पष्ट रीति से हमको सिखाता है मेरे प्रियो। व्यभिचार के विषय में भी परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखते हो तो तूने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। तो ये भी व्यभिचार है मेरे प्रियो। और यदि पराई स्त्री के प्रति आप मोहित होकर पराई स्त्री के साथ जो है संपर्क रखते हो तो वो भी क्या है, व्यभिचार है। और शादी के पहले यदि किसी स्त्री के साथ जो है संपर्क करते हो तो वो भी क्या है, व्यभिचार है मेरे प्रियो। शादी के पहले आपस में जवान लड़की लड़का आपस में प्रेम करना भी ये क्या है, उनका शारीरिक अभिलाषा है और इनको भी व्यभिचार में गिनती किया गया है। और ये सारा चीज़ जो है अन्य जाति के लोगों को पता नहीं, क्योंकि उनके पास में परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है। और व्यभिचार इनको भी कहा गया है त्यागी हुई से, जो तलाक हो गया है और तलाकशुदा से विवाह करने वाले लोगों को भी व्यभिचार में जीवन बिताना है, ऐसा बाइबिल हमको बताता है मेरा प्रियो। इसलिए अर्थात जो है तलाक जो है किस आधार पर होना चाहिए, व्यभिचार के सिवा और किसी बात में तलाक नहीं होना चाहिए। और अगर तलाक होता है तो बिन दूसरी विवाह रहने के विषय में भी बाइबिल हमको सिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए जो त्यागी हुई से पति के जीते अगर वो उससे शादी करता है तो वह व्यभिचार में जीवन बिताना है मेरे प्रियो, ऐसा हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है। और यहाँ पर प्रेरितों के द्वारा जो है निष्कर्ष निकल कर आया है कि हमें 4 बातों से बचना है, और ये प्रेरितों के द्वारा दिया गया एक शिक्षा है मेरे प्रियो। और इसलिए इसी वचन को अगर प्रेरितों की काम की पुस्तक और 15 अध्याय और उसका 28 और 29 पॉइंट को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। यहाँ पर पवित्र आत्मा को और हमको अर्थात पवित्र आत्मा को और जितने भी प्रेरित यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे उन सबों को ठीक जान पड़ा। पवित्र आत्मा को और जितने भी प्रेरित उस यरूशलेम में कुछ बातों के लिए इकट्ठे हुए थे, अर्थात खतना के विषय में इकट्ठे हुए थे, खतना कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो वहाँ पर ये बातें उभर कर आया है। और यहाँ पर एक निर्णय किया गया है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा है कि आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले, कि तुम मूर्तों पर बलि क्यों से और लहू से और गला घोटे के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा आगे सु। यहाँ पर मेरे प्रियो इनसे दूर रहने के विषय में बाइबिल हमको सिखाता है मेरे प्रियो। इन 4 बातों से बाइबिल हमको दूर रहने के विषय में हमको सिखाता है मेरे प्रियो। जब प्रेरितों ने निर्णय करके लीक भेजा और उसके बाद में यहाँ पर कलीसिया के पास में जो है पत्री के माध्यम से पत्री देकर उसको भेजा और उस पत्री को यहाँ पर पढ़कर सुनाया जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए हमें बहुत ही सावधान और सचेत के साथ में हमें चलना है। और अगर इसी को प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 21 अध्याय का 25 पॉइंट में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए मांस से, मूर्तियों के सामने बलि किए मांस से और लहू से और गला घोटे के मांस से और विचार से बचे रहे। तो यहाँ पर भी मेरे प्रियो 4 बातों से बचने के विषय में यहाँ पर मेरे प्रियो हमें बाइबिल बताती है मेरे प्रियो, नया नियम हमको बताता है मेरे प्रियो।
इसलिए कोई भी लीडर, कोई भी अगवा आपको कहता है नहीं ऐसा कर सकते हो, खा सकते हो, तो मेरे प्रियो आप बहुत ही सावधान रहना, सचेत रहना मेरे प्रियो। क्योंकि हमें कभी भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन या प्रेरितों के द्वारा दिए गए वचन के विपरीत हमें जाना नहीं है मेरा प्रियो। क्योंकि प्रेरित उस समय के प्रेरित जो है अर्थात आत्मा के चलाए चलते थे, और आत्मा उन लोगों के जीवन में जैसा कार्य किया उसी के आधार पे ये पत्री हमको लिख कर दिया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है मेरा प्रियो। कई बार क्या होता है, कई अगुआ जो है कहे आपको बोल सकते हैं कि स्थिति के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। यह तो कई अगुआ आपको बोल सकता है, क्योंकि अगर अन्य जाति के लोग हमारे लिए तैयार किए हैं और अगर वो तैयार किए हैं, प्रेम से दे रहा है, तो हमको खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो उसको क्या लग जाएगा, ठोकर लग जाएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको अन्य जाति में से जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको 4 बातों को सिखाने के विषय में बाइबिल हमको बताती है। हर एक अगुआ को अपने चर्च में, क्योंकि हर एक अगुआ के पास में चर्च में जो है बहुत सारे अन्य जाति प्रभु पर विश्वास में आते हैं, और अगुआ का कर्तव्य है कि अन्य जाति में से जो प्रभु में विश्वास में आए हैं उनको इन बातों की शिक्षा दे। जब तक अगुआ इन बातों की शिक्षा नहीं देगा, एक अन्य जाति विश्वासी इन सारे बातों के विषय में नहीं जान सकता। लेकिन मेरे प्रियो, आज कई अगुवे क्या कहते हैं, क्योंकि ठोकर लग जाएगा, क्योंकि वो प्रेम से अगर हमको खिला रहा है तो हमको उसको खा लेना चाहिए, भले ही वो गला घोटे हुए का मांस क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आप सावधान रहना, सचेत रहना। बाइबिल हमको झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षा देने वाले अगुवे से सावधान रहने के विषय में बाइबिल हमको स्पष्ट रीति से हमको बताती है। और यहाँ पर एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 14 और 15 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर उन्हें चिताओ, भाई जानकर चिताओ। यहाँ पर मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? जो पत्री आपको दिया गया है, और यदि कोई चाहे वो विश्वासी हो या अगुआ हो, अगर पत्री की बातों को नहीं मानता है तो उन पर दृष्टि रखो। यदि पत्री में दिया गया बातों का उल्लंघन करता है तो उन पर दृष्टि रखो और उनसे क्या रहो, उनसे उनकी संगति ना करो। अगर आपके नज़र में, आपके दृष्टि में अगर ऐसा अगुआ, ऐसा विश्वासी जो बहुत दिनों से प्रभु पर विश्वास करता है और साथ साथ में वो परमेश्वर पे पीछे चल रहा है, लेकिन अगर ये वचन, ये शिक्षा आप उनको दे रहे हैं, लेकिन इस शिक्षा को, इस वचन को मानने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो ऐसे अगुओं से, ऐसे विश्वासियों की संगति से आप दूर रहे मेरे प्रियो, दूर रहे। संगति ना करो ऐसे अगुओं से, ऐसे विश्वासियों से जो मसीह के वचन का इनकार करता है, जो इस पत्री की बातों को मानने से मना करता है। तो ऐसे अगुओं और विश्वासियों की संगति ना करो, जिससे वो क्या हो, लज्जित हो मेरे प्रियो। ऐसे अगुओं की आप सपोर्ट ना करें मेरे प्रियो, ताकि वो मसीह की शिक्षा को इनकार करने के कारण, मसीह की बातों को इनकार करने के कारण, या प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है उस पत्री में, उस बातों को इनकार करने के कारण वो लज्जित होने पाए मेरे प्रियो। और उसके बाद मिल गया, तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर उन्हें चिताओ। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में बताया गया है। इसलिए मैं प्रियो, जो अन्य जातियों में से जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप 4 बातों से आप बचे मेरे प्रियो। मूर्तों की, पहली बात मूर्तों की अशुद्धता, मूर्तों पर बलि क्यों से या मूर्तों के सामने बलि हुए मांस से। दूसरी बात लहू से। तीसरी बात गला घोटे हुए के मांस से। और चौथी बात व्यभिचार से मेरे प्रियो। और जो भी बाजार में मिलता है मेरे प्रियो, वो गला घोटकर मारा जाता है। इसलिए ऐसी मांस खाने से आप अपने आप को बचाएं मेरे प्रियो, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो।
खाना है तो हलाल करके उसको खाओ मेरे प्रियो, या जो हलाल करते हैं उस दुकान से उसको ले लीजिए और उसे खाइए मेरे प्रियो। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु जी कि अन्य जातियों में से जो विश्वास करते हैं उन्हें किन किन बातों से बचना चाहिए। पवित्र आत्मा जितने भी इस संदेश को सुनते हैं, हाँ प्रभु जी, आप उनसे बातें करें ताकि खुदा परमेश्वर इन 4 बातों से वे अपने आप को बचा सके और परमेश्वर के नाम को महिमा कर सके। खुदा यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।